जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। आरजेडी और बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को एक के बाद एक ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी को महज 25 सीटें मिली थी। इसके बाद से ही तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं। सबसे पहले तेजस्वी के परिवार ने ही उनके करीबी सलाहकारों की भूमिका को लेकर हमला बोला। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव ने तो कई मौकों पर खुलकर तेजस्वी के प्रमुख सलाहकार संजय यादव को निशाने पर लिया। इसके बाद तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया और फिर तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई। तेज प्रताप की पार्टी ने इस बार आरजेडी के खिलाफ भी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इसके बाद परिवार में एक और बिखराव का सामना करना पड़ा। तेजस्वी की बहन रोहिणी यादव ने खुलकर बगावत कर दी। रोहिणी ने तेजस्वी और उनकी टीम के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया। सोशल मीडिया पर रोहिणी ने मुखर होकर तेजस्वी की टीम पर हमला बोला। आरजेडी के सबसे मुखर आवाज माने जाने वाले मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। मृत्युंजय तिवारी साल 2014 से ही आरजेडी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि खबरों की माने तो लालू यादव भी मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने इसके बारे में तेजस्वी यादव से फोन पर बातचीत की है। मृत्युंजय तिवारी को मनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर बयान दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा पार्टी हित में नहीं। मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्होंने कई बार तेजस्वी यादव के सामने अपनी बातें रखी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कुछ लोग आरजेडी को दीमक की तरह चाट गए हैं। मृत्युंजय तिवारी के निशाने पर साफ तौर पर तेजस्वी के कोर ग्रुप के सदस्य हैं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया के सामने क्या बयान दिया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। हमने बुरे दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमें प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी वर्ष 2014 में दी थी। हमने बखूबी जिम्मेवारी का निर्वहन किया और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को आगे बढ़ाया प्रमुखता से। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया पार्टी को। वैसे लोगों से अगर तेजस्वी जी घिरे हुए हैं तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में रहना उचित नहीं है। तो अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अमित का करेंगे जानकारी लेके। अमित, जिन मृत्युंजय तिवारी को 2014 में लालू प्रसाद यादव ने खुद फोन करके पार्टी का प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी थी, आज वो मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिला, उनकी अनदेखी की गई। ऐसा क्या हो गया? देखिए स्वाति, ये केवल एक दिन की बात नहीं है। पिछले काफी लंबे समय से मृत्युंजय तिवारी लगातार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से शिकायतें कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी अनदेखी की जा रही है। पार्टी में काफी मजबूत वो अपनी हमेशा कोशिश करते हैं कि मजबूती से उनकी बातों को रखें, यानी पार्टी को डिफेंड करें। बावजूद इसके हमेशा से उनको ताने दिए जाते हैं। उन्हें जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है पार्टी में, वो उन्हें नहीं मिलता है। उन्हें रोका जाता है कि मीडिया में आप बयान मत दीजिए। ये सारी बातें मृत्युंजय तिवारी ने खुद भी हमसे बातचीत में उन्होंने कहा
और ये चीजें लंबे समय से हो रही है स्वाति। और इसी बात को लेकर मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव से विदेश दौरा से जाने से पहले उन्होंने बातचीत की थी और कहा था कि शक्ति यादव और संजय यादव जी का आखिर क्या दिक्कत है कि उन्हें, खासकर शक्ति यादव जो मुख्य प्रवक्ता है, अब वो कई जगहों पे रोकते टोकते थे और इसकी वजह से मृत्युंजय तिवारी बहुत नाराज चल रहे थे। और वो इस बात को लालू यादव के भी जहन में उन्होंने डाला था कि भाई किस तरीके से आपने 2014 में उस समय हमें पार्टी में ज्वाइन कराया था, जिस समय आरजेडी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी, सत्ता से बहुत दूर थी। और उसके बाद जिस तरीके से पार्टी में अब उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, तो इसके लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। तो न सिर्फ लालू यादव, राबड़ी देवी, बल्कि स्वाति तेजस्वी यादव को भी कहा, बार बार मृत्युंजय तिवारी ने कहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर चले गए और इधर लगातार शक्ति यादव जो है वो प्रेशर बनाए जा रहे थे। और तब जाके कल शाम में 5 बजे के तकरीबन उन्होंने जाकर मंगनी लाल मंडल जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनसे मिलकर उन्हें इस्तीफा अपना दे दिया और कह दिया कि भाई अब पार्टी में इस तरीके से बेइज्जत होकर, अपनी प्रतिष्ठा गंवाकर वो काम नहीं कर सकते, वो नहीं रह सकते हैं। उसके बाद से देखिए पूरे रात भर, तकरीबन रात को 1 बजे तक, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या फिर खुद लालू यादव हो, मीशा भारती हो, सब लोगों से मेरी फोन पे बातचीत हुई और लगातार मृत्युंजय तिवारी के भी संपर्क में सारे लोग हैं। तो आप समझिए मृत्युंजय तिवारी किसी भी समय, लालू यादव से आज मुलाकात हो सकती है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो लगातार कांटेक्ट पे, रात को 12 बजे अब्दुल बारी सिद्दीकी मिलने मृत्युंजय तिवारी से पहुंचे। तो आप समझिए कि आरजेडी का एक बड़ा शीर्ष नेतृत्व जो है वो चाहता है कि किसी तरीके से मृत्युंजय तिवारी जो है वो फिर से वापस लौट आए। लेकिन जिस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी इस बात से बेहद नाराज है कि पार्टी में न सिर्फ उनकी अनदेखी, बल्कि पार्टी में जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, खासकर शक्ति यादव की तरफ से, उसके बाद वो वापस नहीं लौटना चाहते। अभी भी हम मृत्युंजय तिवारी के पास ही हैं। बहुत जल्द मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ लाइव भी जुड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मृत्युंजय तिवारी ने जो बातें कही है, लाइव टाइम्स को बताई, अभी उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से पार्टी में उनके साथ अनदेखी की जा रही है, न सिर्फ अनदेखी बल्कि उन्हें जलील किया जा रहा है। जब भी वो कहते हैं कि भाई हम किसी चैनल पे लाइव पर जुड़ रहे हैं, तो शक्ति यादव उन्हें मना कर देते हैं। तो यही नहीं, चाहे चुनाव में 2025 में कहा गया था कि आप कुछ चुनाव लड़ाएंगे, तेजस्वी यादव ने कहा था, और उन्हें फिर बाहर रख दिया गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से पार्टी का नेतृत्व जो है, खासकर तेजस्वी यादव, उनके आसपास के लोग जो है, जिनके बारे में स्वाति वो चर्चा भी कर रहे हैं कि जो लोग उनके आसपास में है, जो दीमक की तरह पार्टी को खा रहे हैं, उन लोगों से नाराजगी है। तो आप समझिए पार्टी के भीतर एक बड़ा आंदोलन, कह सकते हैं कि न सिर्फ मृत्युंजय तिवारी, बल्कि याद कीजिए अभी से कुछ दिन पहले उदय नारायण चौधरी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भी तेजस्वी यादव पे सवाल उठाए थे, उनके कार्यशैली पे सवाल उठाए थे। तो अब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कई लोग, अभय कुशवाहा जो है वो सम्राट चौधरी के साथ तस्वीरों में देखे जा रहे हैं, उधर सुरेंद्र यादव के बारे में खबरें आ रही है, तो कई सांसद जो है वो भी नाराज चल रहे हैं और इधर विधायकों में भी नाराजगी है। कल कुमार सरबजीत से हम बात कर रहे थे, वो भी नाराज है इस बात से। तो पार्टी के अंदर इस बात को लेकर काफी कौतूहल है स्वाति की आखिर किस तरीके से मृत्युंजय तिवारी के साथ जो कुछ भी हुआ वो और आगे किन नेताओं के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए पार्टी के भीतर एक कौतूहल मचा हुआ है, एक बातचीत चल रही है कि आखिर ये मृत्युंजय तिवारी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हमारी बात कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई, यहाँ तक कि राबड़ी देवी से ही मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मृत्युंजय तिवारी को वापस लाया जाए, क्योंकि पार्टी ऐसे समय में मृत्युंजय तिवारी का जाना, जब बांकीपुर में चुनाव है, आप समझिए कि पटना का बैटल ऑफ बांकीपुर में कितना बड़ा असर पड़ सकता है स्वाति, जब मृत्युंजय तिवारी ऐसा चेहरा जो पार्टी में प्रवक्ता ही नहीं बल्कि पार्टी को डिफेंड करने में किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो खड़े रहते थे, और ऐसे समय में। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। और चलिए यहां से रुक करेंगे लाइव एक्सप्रेस का सुपरफास्ट अंदाज में। लाइव एक्सप्रेस का रुक करेंगे, लेकिन इससे पहले यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।